नमस्कार, मैं नितिन शर्मा, लैब टेक्नीशियन, सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, जयपुर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी चीज़ें होती है, कौन कौन से पार्ट्स उसके होते हैं। उससे पहले हम कुछ टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। जैसे मैंने बताया, कंप्यूटर बिट्स और बाइट्स और इनके फॉर्म में ही वो उसको समझता है डेटा को, तो हमें ये टर्म्स आने चाहिए। 1 KB इज इक्वल टू 1025 बाइट्स। 1 KB को किससे डिनोट करते हैं? 1024 बाइट्स से। उसी तरह 1 MB मेगा मिलियन बाइट्स इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। देन 1 GB गीगाबाइट, GB denotes for gigabytes, is represent to 1024 मेगाबाइट। आइए अब हम पढ़ते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द कंप्यूटर कैबिनेट एंड नॉट विजिबल टू यूजर। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। अब प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी चीजें होती है? रैम, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। Random access memory is most popular primary storage because it is possible to randomly select and use any location of the memory directly for storage and retrieval of data। जैसा कि पता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी सबसे प्राइमरी स्टोरेज के काम आती है। इस randomly select and use any location of the memory directly for storage, यह कोई सी भी लोकेशन को सिलेक्ट करके डेटा को रिट्रीवल और स्टोरेज करने के काम आती है। इट टेक्स सेम टाइम टू एड्रेस एनी लोकेशन ऑफ द मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। इसे रीड राइट मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं। द स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड द प्राइमरी स्टोरेज इज टेम्पररी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, टेम्पररी डेटा स्टोर रहता है इसमें। इट डिसअपियर फॉर रैम एज सुन एज द पावर टू द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। अगर पावर स्विच ऑफ हो गई तो उसके अंदर जो डेटा होगा वो भी अपना लॉस हो जाएगा, इफ फेलर ऑफ पावर सप्लाई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, टेम्पररी डेटा इसमें स्टोरेज रहता है। तो इसीलिए हम इससे क्या कहते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी अपन रैम को जानते हैं। ये इसका क्वेश्चन आते रहते हैं। देन इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या कहती है? दिस इज देयर इज द अनदर मेमोरी इन कंप्यूटर विच इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। अगेन इट इज द आईसी इनसाइड द पीसी डेट फ्रॉम द रोम। एक पीसी के अंदर एक आईसी होती है, चिप होती है, जिसे रोम कहते हैं। द स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा इन द रोम इज परमानेंट। देखिए, इसमें परमानेंट रहता है डेटा। रैम में क्या रहता है? टेम्परेरी, जबकि रोम में परमानेंट डेटा रहता है। तो रोम स्टोर सम स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम सप्लाई फॉर द मैन्युफैक्चर टू ऑपरेट द पर्सनल कंप्यूटर। इसी तरह रोम क्या होगी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी पावर सप्लाई फेलर के होने के बावजूद भी इसके अंदर डेटा परमानेंट रहता है। ये मेन रैम और रोम में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। तो रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, ये आपको आना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज पीरोम। पीरोम डिनोट्स फॉर प्रोग्रामेबल read only memory. It is also a chip inside the program in the computer which is called ROM. ROM में भी हम not possible to modify or erase program stored in ROM की तरह ही है ये। इसका एक वो सब पार्ट्स है PROM। इसके अंदर भी अपना डेटा वगैरह स्टोर रहता है, वो मॉडिफाई और इरेज अपन नहीं कर सकते हैं, परमानेंट होता है। इनफैक्ट ऑफ पावर इज स्विच ऑफ। पावर स्विच ऑफ होने के बाद भी इसमें डेटा स्टोर रहता है। एक तरह से नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ये भी। देन इज ईपीरोम। ईपीरोम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस इज आल्सो कॉल्ड सब पार्ट्स ऑफ रोम। इफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ईपीरोम एक्सपोजिंग द चिप फॉर सम टाइम अल्ट्रावायलेट लाइट एंड इट इरेज चिप इज रीप्रोग्राम यूजिंग ए स्पेशल प्रोग्रामिंग फैसिलिटी। ये एक तरह से स्पेशल प्रोग्रामिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। और इट इज यूज इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो ओनली बी रीड। इंफॉर्मेशन को रीड करने के काम आता है। देन कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज ऑल्सो द स्पीड ऑफ सीपीयू इज एक्सट्रीमली हाई कंपेयर
टू द एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी। जो अपने CPU है वो कंपेयर टू एक्सेस टाइम ऑफ मेन मेमोरी, परफॉर्मेंस CPU की इंक्रीज और डिक्रीज उस पर डिपेंड करती है कैश मेमोरी पे। कैश मेमोरी टू डिक्रीज द मिसमैच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ए स्मॉल मेमोरी चिप इज अटैच बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी whose access time is very close to the processing speed of CPU is called cache memory। यानी मेन मेमोरी और स्मॉल मेमोरी चिप इस मेन मेमोरी और CPU के बीच में एक कैश मेमोरी रहती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस इसके बेस पे होती है। भाई कैश मेमोरी को हम वैसे प्रैक्टिकल रूप में देखें तो कैशे अपने को हमेशा कैश मेमोरी को अपन इसको खाली करते रहते हैं प्रैक्टिकल में देखें, क्योंकि इससे क्या है CPU की स्पीड कम ज़्यादा इससे होती रहती है। देन रजिस्टर्स, द CPU प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विथ हाई स्पीड। देयर इज आल्सो मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन वेरियस यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इट इज नेसेसरी टू ट्रांसफर द प्रोसेस डेटा विथ हाई स्पीड। डेटा को हाई स्पीड ट्रांसफर करने के लिए हमें रजिस्टर की यूज पड़ती है। सो द कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ स्पेशल मेमोरी यूनिट का रजिस्टर। कंप्यूटर के अंदर काफ़ी टाइप के स्पेशल मेमोरी होती है, यूनिट्स होती है जिन्हें रजिस्टर कहते हैं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी बट दे स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन टेम्पररी एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोलर। ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होते जैसे मैंने बताया, लेकिन ये डाटा का स्टोर इन्फॉर्मेशन को टेम्पररी पासिंग कंट्रोल यूनिट को पासिंग वगैरह करने के काम आते हैं। तो ये थी प्राइमरी मेमोरी जिसके अंदर हमने रैम, रोम, PROM, EPROM, कैश मेमोरी और रजिस्टर देखे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।